पिछले 1 साल से ये होममेड ब्राइटनिंग क्रीम्स तो मेरे फॉर यू पेज से जाती नहीं है। और रिसेंटली अगर आप टिकटॉक यूज़ करते हैं तो आपने इन दोनों पेजेस के दरमियान में ड्रामा लाजमी देखा होगा, जो कि वक्त के साथ साथ बहुत इंटेंस हो रहा है। तो जब मैंने प्योर का पेज देखा तो वो मुझे थोड़ा सा प्रोफेशनल वाइब दे रहा था, मुझे थोड़ा सा उन पर ट्रस्ट बिल्ड हुआ। तो मैंने उनसे ऑर्डर किया और उसी टाइम पे मुझे एस के ब्लूम्स भी याद आ गया, तो मैंने उधर से भी ऑर्डर कर लिया। मैंने कहा दोनों को मंगवा के देखते हैं और दोनों को हम कंपेयर करके देखते हैं कि किसकी हाइप असली में है, कौन सा प्रोडक्ट आपकी मनी को वर्थ करता है और पॉकेट फ्रेंडली भी है। तो मैंने दोनों से ही इनके स्क्रब्स ऑर्डर किए थे और दोनों से ही मैंने इनकी हैंड एंड फीट वाइटनिंग क्रीम्स ऑर्डर की हैं। स्टीरॉयड्स क्रीम से थोड़ा सा मुझे डर लगता है, इसलिए हमेशा मैं ये ब्राइटनिंग क्रीम्स यूज़ करते हुए डरती हूँ कि यार स्किन का ना सत्यानाश ना हो जाए, सही करने के बजाय ये ना हो कि मज़ीद ही स्किन का बिगाड़ आ जाए। सो उम्मीद है मुझे कि इन दोनों क्रीम से ऐसा कोई मसला नहीं होने वाला। तो अब जल्दी जल्दी से पैकेट खोलते हैं और देखते हैं। अगर हम पैकेजिंग की बात करें तो मैं मार्क्स दूंगी प्योर को, क्योंकि वही बात कि उनका प्रोडक्ट जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर है। उन्होंने हर चीज़ स्क्रब के ऊपर मेंशन की है कि क्या यूज़ हुआ है, कैसे इसको यूज़ करना है, हर चीज़ डिटेल मेंशन है। जबकि एस के ब्लूम के स्क्रब के ऊपर ऐसा कुछ नहीं मेंशन। और अगर हम ब्राइटनिंग क्रीम की बात करें तो पैकेजिंग ऑफ कोर्स प्योर की ज़्यादा बेहतर है और एस के ब्लूम्स की थोड़ी सी लोकल टाइप वाइब दे रही है। अभी तक मेरा इंप्रेशन इन दोनों पे यही है। एस के ब्लूम्स का ये स्क्रब मुझे 1000 रुपीज़ का पड़ा था और मैंने ये रमज़ान में ऑर्डर किया था, आखिरी अशरे में, ईद के बाद मुझे ये मिला था। इसकी पैकेजिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। इन्होंने इसके ऊपर लिड लगाया हुआ है। अच्छा, इसमें जो शुगर है ना वो इन्होंने क्रश करके डाली हुई है। जिस तरह बाकी स्क्रब्स में होता है ना, चंक्स की फॉर्म में होती है अक्सर। प्योर का आप स्क्रब देखें तो उसमें चंक्स की फॉर्म में है, जिस तरह नॉर्मल शुगर घर में आती है उसी तरह ही है। इन्होंने इसको क्रश करके डाला हुआ है। तो जब मैंने पहली दफ़ा ये खोला वीडियो बनाने के लिए तो ये काफ़ी लिक्विडी हुआ हुआ था। तो पैकेजिंग काफ़ी अच्छी की हुई है, लिड लगाया हुआ है ताकि वो बाहर ना गिरे। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब मैंने यूज़ किया बिफोर शॉवर तो ये सॉलिडिफाई थोड़ा सा हुआ हुआ था। ये मैं आपको अपने हाथ पे लगा के दिखा रही हूँ कि किस तरह से ये नज़र आता है। ये काफ़ी अच्छा है, मैं इसको यूज़ कर चुकी हूँ। मैं अपना अगर सच्ची वाला ऑनेस्ट ओपिनियन दूँ तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, क्योंकि ये आपकी बॉडी को बहुत अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज कर देता है, सॉफ्ट कर देता है। और मैंने इसको 4 से 5 दफ़ा यूज़ किया है, मुझे ये अच्छा लगा है कि लाइक ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ वेस्ट ऑफ मनी है, ये वो झूठ है। अगर मतलब अगर एक चीज़ अच्छी है ना तो उसको आपको कहना चाहिए कि वो अच्छी है। और मज़े की बात यह है कि हमारी सिटी में गर्मियों में ह्यूमिडिटी फैक्टर बहुत ज़्यादा कम हो गया, जिससे सर्दियों की तरह बॉडी पे ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो रही है, लिप्स बहुत ज़्यादा चैपी हो रहे हैं। तो मैंने जब जब ये वाला बॉडी वॉश यूज़ किया है तो आफ्टर वॉश मेरी बॉडी कभी भी ड्राई नहीं हुई। नहीं तो नॉर्मली अगर मैं ये स्क्रब ना यूज़ करूँ तो बॉडी काफ़ी ड्राई हो जाती है। तो इससे ये कि ये मॉइस्चराइज आपकी बॉडी को बहुत अच्छे तरीके से रखता है। और फ्रेगरेंस की अगर हम बात करें तो ये कैंडी टाइप इसकी फ्रेगरेंस है, स्वीट स्वीट सी अच्छी है। ये थोड़ा सा कलर छोड़ जाता है, इसमें पिंक रेड टाइप इन्होंने कलर ऐड किया हुआ है। तो स्क्रबिंग के बाद आपकी बॉडी थोड़ी सी चिपचिपी भी हो जाती है, तो उसमें अगर आप बॉडी वॉश यूज़ करें या आप सोप भी यूज़ करें अच्छे तरीके से तो कलर भी उतर जाता है और चिपचिपाहट भी नहीं रहती। प्योर का स्क्रब कुछ इस तरह से दिखता है, आप क्लियरली वीडियो में देख सकते हैं कि दोनों के प्रोडक्ट की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी डिफरेंट है। एसके ब्लूम्स का जो स्क्रब था वो मैं यूज़ कर चुकी हुई हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आफ्टर यूज़ मेरे ये रिमार्क्स हैं, ये उसके बेनिफिट्स हैं, क्योंकि मैं उसको यूज़ कर चुकी हूँ काफ़ी दफ़ा। लेकिन प्योर का मैंने अभी स्क्रब नहीं यूज़ किया, क्योंकि मैं चाह रही थी कि मैं दोनों चीज़ें इकट्ठी मिक्स ना यूज़ करूँ, ताकि इनके रिजल्ट जो है ना मुझे अलग अलग पता लगे, दोनों के रिजल्ट्स मिक्स हो जाएं और मुझे समझ ही ना आए कि कौन सा प्रोडक्ट क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। तो इसीलिए अभी मैं एस के ब्लूम ही यूज़ कर रही हूँ। लेकिन प्योर का प्रोडक्ट इस तरह से नज़र आता है और मुझे ये भी अच्छा लगा था स्क्रब। अगर आप प्योर ट्राई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, इनका स्क्रब भी अच्छा है। अगर हम हैंड एंड फीट ब्राइटनिंग क्रीम की बात करें तो एस के ब्लूम का जार थोड़ा सा छोटा है, और अगर आपने टिकटॉक पे वीडियोस भी देखी हो तो काफ़ी लोग ये बात कर रहे हैं कि थोड़ी क्वांटिटी है। तो मैं उसमें ये कहूँगी कि उन्होंने प्राइस भी थोड़ी क्वांटिटी के हिसाब से रखी है, कि उनकी प्राइस जो है प्योर की वो 1300 समथिंग है और एस के ब्लूम की 500 समथिंग है, या 550 है या 500 है। तो उस हिसाब से बहुत बेस्ट है कि आपकी प्राइस भी कम है। और प्योर की अगर पैकेजिंग अच्छी है और अगर उनकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो उन्होंने उसकी प्राइस भी ज़्यादा रखी है। तो ये प्योर की क्रीम है, दिस इज़ हाउ इट्स लुक लाइक। ग्रीनिश कलर की है, पिस्ताशियो कलर है इसका, और पिंकिश कलर की एस के ब्लूम की है। अब एस के ब्लूम की और प्योर की दोनों की हैंड एंड वाइटनिंग क्रीम मैंने यूज़ की है। एस के ब्लूम की मैंने ज़्यादा यूज़ किया है, प्योर की मैंने एक दफ़ा ही यूज़ की थी। प्योर की जब मैंने पहली दफ़ा यूज़ की तो वो फार्मूला थोड़ा सा थिक सा था। मैं उन लोगों में से हूँ जिनको गर्मियों में
लोशंस वगैरह लगाना पसंद नहीं होता कि बहुत स्वेटिंग होने की वजह से इरिटेशन बहुत फील होती है। तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा इशू हो रहा था प्योर की क्रीम से कि उसकी फॉर्मुलेशन ना समर फ्रेंडली नहीं है। वो विंटर्स के लिए बहुत बेहतरीन है, लेकिन अगर हम बात करें कि समर्स के लिए भी एक चीज़ होनी चाहिए जो स्किन पे लाइट फील हो, इरिटेट ना हो, तो वैसा नहीं है। मैं इनको रात को लगाती हूँ सोने से पहले, हाथों पे और पैरों पे। तो मेरा यही था कि इसका फार्मूला काफ़ी थिक है, लेकिन लेट्स सी, मैंने एक दफ़ा ही उसको यूज़ किया था, उसके बाद मैंने नहीं यूज़ किया। उसके बाद मैंने एसके ब्लूम की भी क्रीम थोड़ी सी थिक है, लेकिन हल्की थिक है। लाइक प्योर की मुझे लगा था कि इतनी ब्रीदेबल नहीं है, और एसके ब्लूम की थोड़ी सी ब्रीदेबल है क्रीम। और एसके ब्लूम की क्रीम मैं कोई हफ्ता या ज़्यादा टाइम हो गया कि मैं यूज़ कर रही हूँ रेगुलरली। वीक तक मुझे इसका बहुत अच्छा रिस्पांस आया था कि बॉडी पे जो डलनेस थी, जो मेरे हाथों पे पैरों पे डलनेस थी, ऑफ कोर्स आप किचन में काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं तो आपके हाथ थोड़े से डल हो जाते हैं, या गर्मी से भी वेदर का भी बड़ा फैक्टर आता है। गर्मियों में तो हर चीज़ ही डल हो जाती है ना इंसान की, तो इस वजह से डलनेस थी। तो वो डलनेस हफ्ते में काफ़ी अच्छा मुझे रिस्पॉन्स फील हो रहा था इस क्रीम का, एसके ब्लूम का। लेकिन हफ्ते के बाद उसका रिजल्ट आना बंद हो गए, पता नहीं क्यों, क्या वजह है, लेकिन खैर हफ्ते के बाद से अब मुझे रिजल्ट्स नहीं आ रहे। तो नेक्स्ट अगर मुझे आएंगे रिज़ल्ट, या एंड ऑफ द बॉटल मैं ट्राई करती हूँ, जार तक मुझे रिज़ल्ट आए तो मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी। लेकिन मैं ये कहूँगी 50% ये रिज़ल्ट दे रही है, 50% ये नहीं दे रही। मुझे नहीं पता कि अब ये मज़ीद रिज़ल्ट क्यों नहीं दे रही। तो ये था मेरा एसके ब्लूम की क्रीम के ऊपर रिव्यू। और इफ़ेक्टिवनेस अगर मैं प्योर की बात करूँ तो मैंने दोनों प्योर के प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं किए, तो मैं ये नहीं बता सकती कि कितने इफ़ेक्टिव हैं। और एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगी कि जो भी स्क्रब्स हैं वो ब्राइटनिंग क्रीम्स नहीं है, वो एक्सफोलिएटर हैं। वो आपकी बॉडी से मैल को उतारते हैं, आपकी बॉडी को जो डेड स्किन सेल्स होते हैं उनको उतारते हैं। वो आपकी बॉडी को ब्राइटन अप नहीं करते। ब्राइटन अप करने के लिए या तो लोशंस ले लें या क्रीम्स ले लें, लेकिन स्क्रब्स का सिर्फ काम होता है कि स्क्रबिंग करना। बहुत सारी मिसकंसेप्शंस चलती हैं हमारे यहाँ पे कि ये जो स्क्रब्स हैं आपकी बॉडी को चिटा कर देंगे, तो ये चिटा बिल्कुल नहीं करेंगे। तो एट द एंड ऑफ द वीडियो अगर मैं सम अप करूँ हर चीज़ का, तो मैं कहूँगी कि अगर आप एसके ब्लूम को ट्राई करना चाहते हैं तो आपको लाजमी करना चाहिए। मैं थोड़ा सा डर रही थी ट्राई करते हुए कि मुझे इतनी अच्छी उम्मीद नहीं थी इनसे कि इनके इतने अच्छे रिस्पॉन्सेज मिलेंगे प्रोडक्ट के मुझे। लेकिन अगर आप लेना चाहते हैं तो आप एसके ब्लूम को ट्राई करें। स्क्रब आप बजट फ्रेंडली, उनका आपको मेरे ख्याल से ज़्यादा पड़ेगा। प्योर का थोड़ा सा महंगा है। आप प्योर भी ट्राई करना चाहते हैं, प्योर में मसला नहीं है, बस हम पॉकेट फ्रेंडली होकर बात करें कि किसका पॉकेट फ्रेंडली है। तो मेरे ख्याल से एसके ब्लूम का पॉकेट फ्रेंडली है। हाँ, प्योर को मैंने ट्राई नहीं करके देखा, तो मैं ये बता नहीं सकती कि हो सकता है कि उनकी इफेक्टिवनेस ज़्यादा हो एसके ब्लूम की निस्बत, लेकिन मैंने अभी उनको ट्राई नहीं किया तो मैं कुछ कह नहीं सकती। लेकिन एसके ब्लूम्स वर्थ मनी के, अगर आप कुछ स्पेंड करना चाह रहे हैं उन पे, तो उधर से आप स्क्रब और हैंड एंड फीट वाइटनिंग क्रीम लाजमी ट्राई करें।